पैगंबर मोहम्मद पर शैतान का कब्जा, द सैटेनिक वर्सेस शीर्षक वाला मेरा वीडियो देखने वाले सभी मुसलमानों ने मुझ पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। हालांकि घटना के सभी संदर्भ वैध हैं। जलाल अल-दीन अल-सुयूही की सही हदीस अल-धुर अल-मंथूर नामक उनकी पुस्तक में कहानी इस प्रकार है। मक्का में सूरह अन-नज्म आयत 19 से 21 देने की प्रक्रिया में पैगंबर मोहम्मद पर शैतान का कब्जा हो गया था, जिससे उन्होंने कुरैश अल्लात अल-उज़्ज़ा अल-मनत की देवी की प्रशंसा की। उसके बाद उन्होंने बहुदेववादियों कुरैश मुसलमानों और जिन्नों के साथ मिलकर सजदा किया। इस बारे में मुसलमानों का तर्क है, पैगंबर मोहम्मद शैतान के कब्जे में कैसे हो सकते हैं? ये झूठ है, निंदा है। यह देखने के लिए कि क्या पैगंबर वास्तव में शैतान के कब्जे में हो सकते हैं, तो हमें उनके जीवन का इतिहास देखना होगा। क्या उन्होंने अपने जीवन काल में कभी इसका अनुभव किया है? तो यह पता चला, हाँ, एक से भी अधिक बार। आइए पहला उदाहरण देखें। पहला मामला, पैगंबर मोहम्मद शैतान के कब्जे में थे। यह किस्सा वर्का बिन नौफल की मृत्यु के बाद शुरू हुआ। वारका खदीजा के चचेरे भाई और पैगंबर मोहम्मद के आध्यात्मिक सलाहकार थे। वारका की मृत्यु के बाद पैगंबर को कुछ समय तक कोई दिव्य रहस्योद्घाटन नहीं मिला। अब मुझे आत्मा क्यों नहीं दिखती? क्या मेरे साथ कुछ गड़बड़ है? क्या वो मुझे नजरअंदाज कर रही है? पैगंबर बहुत दुखी हो गए, इस हद तक कि वह आत्महत्या करना चाहते थे। मुझे पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाना चाहिए। यह वहां से कूदकर अपना जीवन खत्म कर लेने के लिए अच्छी जगह रहेगी। इसलिए वह खुद को गिराने के लिए एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। लेकिन तभी उसने देखा कि जिब्रील उसके सामने आ गए। पैगंबर मोहम्मद शैतान के कब्जे में कैसे हो सकते हैं? ये झूठ है, निंदा है। सच में जान आए, ऐसे में मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। उनका मन शांत हो गया और वह शांत होकर घर लौट आए। लेकिन फिर भी दिव्य प्रेरणा नहीं आ रही थी और वह फिर से चिंतित हो जाते हैं। यह केवल एक चिंता नहीं थी, क्योंकि वह वास्तव में बहुत उदास हो गए थे और उनके मन में फिर अपने जीवन को खत्म करने का विचार से आने लगा था। अल्लाह की ओर से कुछ भी क्यों नहीं आ रहा है? क्या समस्या है? ओह, मैं इस हद तक दुखी हूं कि मैं फिर से आत्महत्या करना चाहता हूं। इस बार मैं सचमुच अपने आप को नीचे गिरा दूंगा। मुझे बस मर जाने दो। सो विथ सेम इंटेंशन, इसलिए वह पहले की तरह ही इरादे से फिर से पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। लेकिन जिब्रील फिर से उनके सामने आ जाते हैं और पहले की तरह वही बात कहते, हे मोहम्मद, आप वास्तव में अल्लाह के रसूल हैं। ओह, क्या सच में? जान आए। अगर ऐसा है तो मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। तो वह नीचे उतरे और घर लौट आए। लेकिन फिर अगले दिन उन्हें वही खुद को खत्म करने की भावना आने लगी। दैवीय रहस्योद्घाटन कई महीनों तक नहीं आया। जाहिर है मोहम्मद को जिब्रील की कही बातों पर विश्वास नहीं था, इसीलिए वह आत्महत्या करने की कोशिश करते रहे। दूसरा मामला, पैगंबर मोहम्मद शैतान के कब्जे में थे। सीरत रसूल अल्लाह में इब्न इशाक और इस्लाम के तारीख में तबरी के अनुसार पैगंबर मोहम्मद ने खुद को मारने का प्रयास किया, क्योंकि उनका मानना था कि उन पर एक बुरी आत्मा का साया है। रमज़ान के महीने में अल्लाह ने पहली बार जिब्रील को अपना संदेश देने के लिए मुझसे मिलने के लिए भेजा। मैं उस रात हीरा गुफा में सो रहा था।
फिर जिब्रील मेरे पास जरी का एक कपड़ा लेकर आए जिस पर कुछ लिखा हुआ था और उन्होंने कहा, पढ़ो। मैं क्या पढ़ूं? उन्होंने मुझे इतनी जोर से दबाया कि मुझे लगा कि यह मेरी मौत है। फिर उन्होंने मुझे छोड़ दिया और कहा, पढ़ो। मैं क्या पढ़ूं? उन्होंने मुझे फिर से इतनी जोर से दबाया कि मुझे लगा कि यह मेरी मौत है। फिर उन्होंने मुझे छोड़ दिया और कहा, पढ़ो। मैं क्या पढ़ूं? उन्होंने तीसरी बार मुझ पर ऐसा दबाव डाला कि मुझे लगा कि यह मेरी मौत है और उन्होंने कहा, पढ़ो। तो फिर मैं क्या पढ़ूं? और यह मैंने केवल अपने आप को उससे छुड़ाने के लिए कहा, कहीं ऐसा न हो कि वह फिर मेरे साथ वैसा ही करे। अपने प्रभु के नाम पर पढ़ो, जिसने मनुष्य को खून को जमा कर बनाया। पढ़ो, तुम्हारा ईश्वर सबसे दयालु है, जिसने कलम से सिखाया, लोगों को वो सिखाया जो वे नहीं जानते थे। इसलिए फिर मैंने आयतें पढ़ी और वह आत्मा मुझसे दूर हो गई। और मैं अपनी नींद से जाग उठा और मानो ये शब्द मेरे दिल में लिखे हुए थे। अब मुझे ईश्वर के किसी भी प्राणी से इतनी नफरत नहीं थी जितनी कि एक परमानंद कवि या शैतान के कब्जे वाले व्यक्ति से थी। मैं उनकी तरफ देख भी नहीं पा रहा था। मैंने सोचा, धिक्कार है मुझ पर अगर मैं कभी कवि था या शैतान के कब्जे में रहा। कुरैश मेरे बारे में ऐसा कभी नहीं कहेंगे। मैं पहाड़ की चोटी पर जाऊंगा और अपने आप को नीचे गिरा दूंगा ताकि मैं खुद को मार सकूं और आराम पा सकूं। इसलिए मैं ऐसा करने के लिए आगे बढ़ा और फिर जब मैं पहाड़ के बीच में था तो मैंने स्वर्ग से एक आवाज़ सुनी, हे मोहम्मद, आप ईश्वर के दूत हैं और मैं जिब्रील हूँ। पैगंबर मोहम्मद इतने व्याकुल थे और उन्हें विश्वास था कि आत्मा के साथ उनका सामना नापाक था कि वह अपना जीवन समाप्त करना चाहते थे। तथ्य यह है कि पैगंबर मोहम्मद आत्महत्या करने की कोशिश करते रहे। इससे पता चलता है कि उन्हें जिब्रील की बात पर विश्वास नहीं था कि वह अल्लाह के रसूल थे या अल्लाह ने जिब्रील को उनके पास भेजा था। दूसरी संभावना यह है कि जिब्रील वास्तव में एक राक्षस था जिसने मोहम्मद के दिमाग पर कब्जा कर लिया था और उन्हें दिमागी रूप से बीमार बना दिया था। समझदार लोग उनकी तरह लगातार आत्महत्या करने की कोशिश नहीं करते। तीसरा मामला, पैगंबर मोहम्मद दिमागी रूप से बीमार थे। निम्नलिखित हदीस इस बात का प्रमाण है कि पैगंबर वास्तव में दिमागी रूप से बीमार थे। सुन्नन अबी दाऊद संख्या 67 ने बुदाह के कुएं के बारे में जानकारी दी है, जो मरे हुए कुत्तों, मासिक धर्म के कपड़ों और लोगों के मल जैसे सड़े हुए सामान से भरा हुआ था। फिर भी पैगंबर मोहम्मद ने वुजू करने के लिए उसके पानी का उपयोग किया। अबू सईद अल खुदरी ने वर्णन किया है, मैंने सुना है कि लोगों ने अल्लाह के पैगंबर से पूछा, या रसूल अल्लाह, आपके लिए लाया गया पानी बुदाह के कुएं से आया था। यह एक कुआं है जिसमें मरे हुए कुत्ते, मासिक धर्म के कपड़े और लोगों का मलमूत्र फेंका जाता है। ये पानी बिल्कुल शुद्ध है और किसी चीज से अशुद्ध नहीं होता। फिर मैंने उस आदमी से पूछा जिसने मेरे लिए बगीचे का दरवाजा खोला और मुझे उसमें प्रवेश दिया, क्या इस कुएं की स्थिति जैसी पहले थी, उसमें कोई बदलाव आया है? नहीं, ये हमेशा से ऐसा ही रहा है। मैंने देखा इस कुएं के पानी का रंग बदल गया है। हदीस बताती है कि कुएं की हालत हमेशा खराब थी और पानी का रंग बदल गया था। पैगंबर मोहम्मद कैसे कह सकते थे कि पानी शुद्ध है जबकि वह गंभीर रूप से प्रदूषित था? यह स्पष्ट है कि पैगंबर ने बुदाह के पानी का उपयोग वुजू करने के लिए किया था, जो प्रार्थना करने से पहले चेहरे, सिर, हाथ, पैर जैसे शरीर के हिस्सों को साफ करने की इस्लामी प्रक्रिया है।
अत्यधिक दूषित जल का उपयोग करके वह अपने शरीर को स्वच्छ कैसे बना सकते हैं? कोई भी जिम्मेदार माता पिता अपने बच्चों को ऐसे जहरीले पानी से अपने शरीर को साफ करने की सलाह नहीं देगा। फिर भी मोहम्मद ने दावा किया कि वह मानव जाति का सबसे अच्छा उदाहरण है। एकमात्र व्याख्या यह है कि मोहम्मद दिमागी रूप से बीमार थे। चौथा मामला, पैगंबर मोहम्मद शैतान के कब्जे में थे। निम्नलिखित हदीस बताती है कि पैगंबर मोहम्मद लंबे समय तक शैतान के कब्जे में थे। अल्लाह के रसूल पर ऐसा जादू चलाया गया था कि वह सोचते थे कि उन्होंने अपनी पत्नियों के साथ यौन संबंध बनाए हैं, जबकि वास्तव में उन्होंने ऐसा नहीं किया था। मैजिक यह सबसे मुश्किल तरह का जादू होता है क्योंकि इसका असर बहुत गहरा होता है। फिर एक दिन पैगंबर ने कहा, ओ आयशा, क्या तुम जानती हो कि अल्लाह ने मुझे उस मामले के बारे में निर्देश दिया है जिसके बारे में मैंने उससे पूछा था? 2 आदमी मेरे पास आए और उनमें से एक मेरे सिर के पास बैठ गया और दूसरा मेरे पैरों के पास बैठ गया। मेरे सिर के पास वाले ने दूसरे से पूछा, इस आदमी को क्या दिक्कत है? वो जादू के असर में है। उस पर किसने जादू किया है? लाबिद बिन अल असाम, बानी जुरैक का एक व्यक्ति जो यहूदियों का सहयोगी था और एक पाखंडी था। उसने किस चीज का उपयोग किया? एक कंघी और उस पर चिपके हुए बाल का। वो कहाँ है? धारवान के कुएं में एक पत्थर के नीचे रखे नर खजूर के पेड़ के पराग की खाल में। तो पैगंबर उस कुएं के पास गए। यह वही कुआं है जो मुझे सपने में दिखा था। उसका पानी मेहंदी के पत्तों के जैसा और उसके खजूर के पेड़ शैतानों के सिर के जैसे दिखते थे। उसने उस जादू टोने वाली चीज को बाहर निकाला जिसके कारण वह जादू के कब्जे में था। इसी का प्रयोग मुझ पर जादू करने के लिए किया गया था। आप नशा के साथ अपना इलाज क्यों नहीं करते? अल्लाह ने मुझे ठीक कर दिया है। मुझे अपने लोगों के बीच बुराई फैलने देना पसंद नहीं। मुअम्मर बिन राशिद के जामी के अनुसार जादू का असर 1 साल तक रहा। दूसरे शब्दों में 1 वर्ष तक मोहम्मद को लगा कि वह अपनी पत्नियों के साथ यौन संबंध बना रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं था। जाहिर है वह सचमुच ठीक नहीं थे। बुखारी हदीस बताती है कि अल्लाह ने आखिरकार 2 लोगों को भेजकर उनकी मदद की जिन्होंने खुलासा किया कि जादू टोने की वस्तु कहाँ छिपी हुई थी। लेकिन मोहम्मद को अल्लाह का सबसे महान और आखिरी पैगंबर थे, इसलिए वह इतने लंबे समय तक मोहित और भ्रमित कैसे रह सकते थे? उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि 1 साल से उन्होंने अपनी पत्नियों से शारीरिक संबंध नहीं बनाए हैं। कल्पना कीजिए कि उनकी पत्नियां क्या सोचती होंगी। अजीब बात है, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं सचमुच ये कर रहा हूँ। वह निश्चित रूप से हमारे साथ यह नहीं कर रहे हैं, शायद किसी और चीज के साथ। आइए कुरान में शैतानी आयत सूरह अन-नज़्म के मामले पर वापस चलते हैं। यह जानने के बाद कि पैगंबर मोहम्मद इतने लंबे समय तक शैतान के कब्जे में थे, यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि शैतान उन्हें सूरह अन-नज़्म आयत 19 से 21 में अल्लात, अल-उज्जा, अलमनत की पूजा करने की शैतानी आयतों को प्रकट करने के लिए अपने कब्जे में कर सकता था। आयत 8 वर्षों तक अपरिवर्तित रही, जब तक कि सूरह अल-हज आयत 52 मदीना में प्रकट नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि पैगंबर ने लगातार 8 वर्षों तक शिर्क किया। आजकल कई मुसलमानों ने कहा कि ये जानकारी स्वीकार्य नहीं है। पैगंबर मोहम्मद के बारे में वो जानकारी सच नहीं हो सकती, क्योंकि यह कुरान के खिलाफ थी। सूरह अल-हिज्र आयत 9 जो कहती है कि अल्लाह निश्चित रूप से अपने शब्दों को सुरक्षित रखेगा, और सूरह अल-मैदा आयत 67 जो कहती है अल्लाह पैगंबर मोहम्मद को शरारती लोगों से बचाएगा। दूसरी ओर कुरैश मोहम्मद के साथ रहते थे और वे मक्का में मोहम्मद के पूरे जीवन को अच्छी तरह से जानते थे। उनकी दैनिक बातचीत के आधार पर
उन्हें यकीन हो गया कि वह एक पागल व्यक्ति और शैतान के कब्जे में था। हाँ, हमने उसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि हम जानते थे कि उसे हमारे लोगों ने नहीं बल्कि दूसरों ने सिखाया था और वो एक पागल आदमी था। और फिर क्या? एक ऐसे कवि के लिए जो शैतान के कब्जे में है, क्या हम अपने देवताओं को त्याग देंगे? इफ यू रीड सूरा, यदि आप कुरान सूरह अन-नहल आयत 98 से 100 पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि कुछ विशेष प्रकार के लोग हैं जिन्हें शैतान द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। शैतान का निश्चित रूप से उन लोगों पर कोई नियंत्रण नहीं होता जो अपने ईश्वर में विश्वास रखते हैं और अपने प्रभु पर भरोसा रखते हैं। उसका अधिकार केवल उन लोगों पर है जो उसे संरक्षक के रूप में मानते हैं और जो उसके प्रभाव में दूसरों को पूजा में अल्लाह के साथ जोड़ते हैं। ये आयतें बताती हैं कि मोहम्मद ने स्पष्ट रूप से वास्तविक ईश्वर को नहीं बल्कि शैतान को अपना संरक्षक माना था और वो शैतान के कब्जे में थे। यही कारण है कि वो एक कब्जे में आत्मघाती पागल व्यक्ति था। देखने के लिए धन्यवाद। पेट्रियन में नबी असली को सहयोग करना न भूलें ताकि वह आपके पसंदीदा पैगंबर के बारे में और अधिक 3D वीडियो बना सकें।